तो सीन क्या है ब्रो। इस वीकेंड रिलीज हुई मर्दानी 3। देखी? अगर नहीं देखी तो रिव्यू यहाँ देखो। तो मर्दानी 3, मर्दानी 1 और मर्दानी 2 के बाद ट्रिलॉजी में नया पार्ट था। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, होनी भी चाहिए। रानी मुखर्जी की एक्टिंग पहले दो पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स में बहुत ज़बरदस्त थी। मर्दानी 3 की स्टार्टिंग और प्लॉट जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर था। मूवी स्टार्ट अच्छे से हो रही थी। रानी मुखर्जी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जो सीन था वो ज़बरदस्त था। आप जब इस बड़ी मूवी में देखने जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक बिग बजट सिनेमा आप देखोगे और एक बड़े बड़े स्टाइल के अंदर जो है वो एक्ट्रेस को प्रेजेंट किया जाएगा, और किया भी गया था। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है आपको ऐसा लगता है कि यार ये वाला प्लॉट तो मैंने कहीं देख रखा है। जैसे वो आपने जब मर्दानी 1 देखी होगी तो आप जब मर्दानी 3 देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये मर्दानी 1 के अंदर भी मैंने चीज़ देख रखी है। बट नेवरदलेस कई कई जगह कुछ कुछ सेम होता ही है। थोड़ी डिफरेंट चीज़ इस बार ये थी कि जो एंटोगनिस्ट थी वो एक फीमेल एक्ट्रेस है, मल्लिका प्रसाद जी, उन्होंने प्ले किया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी मैं कहूँ तो रानी मुखर्जी के बराबर इक्विवेलेंट ही काफ़ी दमदार थी। लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उनके कैरेक्टर को मुझे ऐसा लगा प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया, ढंग से लिखा नहीं गया। पहली दो मूवीज़ के राइटर जो हैं वो गोपी पुत्रन है। अगर गोपी पुत्रन के काम से आप वाकिफ़ हैं या नहीं है मैं बता देता हूँ। उन्होंने रिसेंटली मंडला मर्डर्स करके एक टीवी सीरीज थी YRF की, वो भी लिखी थी। और इसके अलावा वो पार्ट 2 मर्दानी 2 के डायरेक्टर भी थे। लेकिन इस मर्दानी 3 वाली पार्ट के अंदर थोड़ा चेंज किया गया है और इस बार इस मूवी के राइटर हैं आयुष गुप्ता, एज वेल एज जो मर्दानी 3 के डायरेक्टर हैं वो गोपी पुत्रन नहीं है। मर्दानी 3 के डायरेक्टर हैं अभिराज मीनावाला। अभिराज मीनावाला ने सलमान खान के जो जीजा हैं आयुष शर्मा जी, उनकी मूवी थी लव यात्री, वो बनाई थी। तो जाहिर सी बात है आपको डिफरेंस फील होगा, कई कई पकड़ आपको ऐसा लगेगा मूवी की छूट रही है, क्योंकि आपको गोपी पुत्रन और प्रदीप सरकार जो फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर थे उनकी डायरेक्शन की एक हैबिट है। रानी मुखर्जी को उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया था वो थोड़ी डिफरेंट है। एनीवेज फर्स्ट हाफ जो मूवी का है वो आपको बांधे रखेगा। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि मज़ा नहीं आ रहा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये मैंने देख रखा है, उसके बाद भी आपको वो फर्स्ट पार्ट देखने में अच्छा लगेगा, फर्स्ट पोर्शन। लेकिन इंटरवेल के बाद जो मूवी ढीली होनी चालू होती है और जो ड्रैग आपको फील होता है वहाँ सारी प्रॉब्लम चालू होती है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो पोर्शन है, ये जो स्टोरी अभी जिस तरफ जा रही है वो उस तरफ क्यों जा रही है। मूवी अपनी पकड़ छोड़ती जाती है। आपको क्लाइमेक्स तक आते आते ऐसा लगता है कि यार ये वैसी वाली फीलिंग नहीं आई मुझे जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख के जो मुझे फील हुई थी। अगर अभिनय की बात करें तो रानी मुखर्जी एज यूजुअल वेरी डिपेंडेबल है। उनका काम ज़बरदस्त है। पुलिस के रोल में शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में वो हमेशा की तरह जची हैं, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि 1 और 2 की जो इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय थी वो 3 में उस तरीके से स्क्रीन पर नहीं आई। मल्लिका प्रसाद जी का अभिनय भी दमदार है लेकिन बहुत लिमिटेड स्कोप उनको मिला है। इनफैक्ट क्लाइमेक्स तक जाते जाते आपको लगेगा कि वो है कि भी नहीं है। एक फिल्म में प्लॉट ट्विस्ट है, मैं स्पॉइलर नहीं दे सकता, सरप्राइज एक तरीके का है आप लोगों के लिए, जो अब आप देखोगे तब आपको अंदाजा लगेगा। लेकिन उन पर्टिकुलर एक्टर का भी अभिनय जो है वो काफ़ी बेटर है। जानकी बोडीवाला इस मूवी के अंदर कास्ट की गई है। अगर आप उनके नाम से परिचित नहीं है तो मैं बता दूं, वो ओरिजिनल मूवी वश और वश 2 के अंदर मेन लीड थी, और शैतान के अंदर भी अजय देवगन की डॉटर का किरदार उन्होंने ही निभाया था। हालांकि इस मूवी में उनको करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, पर जब जब वो स्क्रीन पर आई है आपको लगेगा कि हाँ इनके अंदर अभिनय का एक स्कोप है। और मुझे लगता है कि जब मूवी ख़त्म होती है तो मुझे ऐसा फील आया है कि ये जो मर्दानी 3 है ये मर्दानी यूनिवर्स का एंड नहीं है, इनफैक्ट ये बिगनिंग है। हम आने वाले टाइम में इसमें और भी मूवीज़ देखने वाले हैं। ओवरऑल बॉर्डर 2 के कंपटीशन के कारण मूवी बहुत ज़्यादा तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं करेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, लेकिन अपना प्रॉफिट मुनाफा निकाल लेगी। और आजकल के ज़माने में OTT पे ऐसी मूवीज़ की डिमांड बहुत है, और आप मान के चलिए कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी की और भी मूवीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मूवी देखें या नहीं देखें। लेकिन मेरी तरफ से अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कुछ ज़्यादा मिस नहीं करेंगे, और अगर रानी मुखर्जी के फैन हैं तो देखेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय बाय।